Our topic is motor vehicle air conditioning, MVAC. So here we can see that the differences between the R13A and water. So what is R134A? R134A is a refrigerant in the motor vehicles. So हम यहाँ पे basically difference देख सकते हैं between their बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. वाटर का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वेर एज R134A का फ्रीजिंग पॉइंट है -97 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है 26 - 26 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ द प्रेशर ऑफ द इवेपोरेटर विल कंट्रोल द टेम्परेचर. उसका टेम्परेचर कौन करेगा? प्रेशर कंट्रोल करेगा. तो यहाँ पे आप बेसिकली डिफरेंसेस देख सकते हैं खुद. देन एन R134A टेम्परेचर प्रेशर चार्ट शोज व्हाट द रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर शुड बी एट ए स्पेसिफिक प्रेशर. दिस कैन बी हेल्पफुल इन AC डायग्नोसिस. AC डायग्नोसिस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है. एंड देन MVAC सिस्टम दैट आर लो ऑन रेफ्रिजरेंट विल हैव, उनके पास क्या होगा? लो प्रेशर होगा इवेपोरेटर में लोअर साइड की तरफ एंड कंडेंसर में हाइयर साइड की तरफ. देन MVAC सिस्टम्स दैट आर ओवर चार्ज विद रेफ्रिजरेंट विल हैव, जो ओवर चार्ज होंगे उनके पास क्या होगा? हाई प्रेशर इन इवेपोरेटर लोअर साइड की तरफ एंड कंडेंसर हाई साइड की तरफ. नाउ यू कैन सी दैट लो चार्ज कैन फ्रीज द इवेपोरेटर. जो लो चार्ज होता है वो इवेपोरेटर को फ्रीज कर सकता है. हाई चार्ज क्या करता है? पुअर हीट ट्रांसफर देता है एट द इवेपोरेटर में. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द करेक्ट रेफ्रिजरेंट चार्ज एंश्योर heat transfer from the passenger compartment. Very important point. Then we can clearly see this here. Here we can see that we have evaporator, compressor and a condenser. तो हमारे पास यहाँ क्या है? लो प्रेशर है इवेपोरेटर के अंदर, कंप्रेसर में हाई प्रेशर है एंड देन वी आर हैविंग ए कंडेंसर. सो वी कैन ईजिली सी दैट जो इवेपोरेटर में क्या होता है, इट इज़ absorbing latent heat एंड टर्न्स लिक्विड टू वेपर. और कंडेंसर में क्या हो रहा है? रिलीजिंग लेटेंट हीट टर्न्स वेपर टू लिक्विड. देन देयर आर टू टाइप ऑफ MVAC. सबके अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर तो होता ही है, बट सिस्टम्स यूज द expansion valve with receiver or dryer, and on the other hand side we are having systems use the fixed orifice tube and accumulator. We will discuss them thoroughly. Now we are having receiver dryer में एक इनलेट होती है, एक आउटलेट होती है. हमारे पास सबसे टॉप पे साइड क्लास आपको दिख रहा होगा. देन वी आर हैविंग एट द बॉटम फिजिबल प्लग. देन करता क्या है? सेंड हाई प्रेशर लिक्विड टू एक्सपेंशन वाल्व. हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स आपको इसमें दिख रहे होंगे. वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ रिसीवर ड्रायर विल सेपरेट लिक्विड फ्रॉम वेपर रेफ्रिजरेंट. ओनली older R12 system use the side class. Important point again. Receiver dryer will send liquid refrigerant which is at high pressure to the expansion valve. Then receiver dryer will have a desiccant bag, and these desiccant bag can be changed. Other design require component replacements. So you can see that vapor refrigerant टॉप में इकट्ठा होता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट नीचे बैठ जाता है, जो बॉटम में इकट्ठा होता है एक्सपेंशन वाल्व में, सेंड कर दिया जाता है बाद में. सो वी आर हैविंग ए कंप्लीट सेटअप. यू कैन सी दैट द हाई प्रेशर गैस इन रेड कलर एंड इन द orange color you can see that high pressure liquid. Then we are having low pressure liquid,
in a dark blue color, and we are having low pressure gas in light blue color. You can see that कहाँ से ये निकलता है और किस और जाता है। यहाँ सबसे शुरू करते हैं हम, इवेपोरेटर से जाता है ये रिमोट बल्ब की तरफ, देन इट गोज टू द कंप्रेसर, आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड इट गो टू द कंडेंसर एंड देन द रिसीवर ड्राइवर की तरफ. Then you can see that expansion valve closes when evaporator is too cold, and then expansion valve opens when the evaporator is too warm. Now in this slide we are having expansion valve senses evaporator pressure and will open or close to maintain ideal pressure or temperature. They will automatically work, ये automatically work करेंगे सब. Then we are having a receiver dryer. It is some of the vehicles have receiver dryer attached, and some of them are having रिसीवर ड्रायर अटैच नहीं होता, वो अलग से लगा होता है. तो करता क्या है, स्टोर्स लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू सप्लाई द expansion valve and filters dirt debris from the system to prevent its circulation and desiccant remove moisture left in the system due to the improper service. We are having integrated and separated receiver dryer. Older version में हमारे पास क्या होता था कि separate होते थे, but we are having now integrated. So you can see that the air flow आउटसाइड एयर फ्लो होता है वो ब्लू कलर में शो कर रहे हैं, और जो हॉट एयर है वो मतलब जो इनसाइड में फ्लो हो रही है उसको रेड कलर में शो कर रखा है. सो वी कैन सी इट क्लियरली हेयर. वी आर हैविंग रिसीवर ड्रायर एक्सपेंशन वाल्व एंड ऑल द अदर इक्विपमेंट्स. नाउ सम सिस्टम यूज अ फिक्स्ड ऑरिफाइस ट्यूब एंड एक्यूमुलेटर. जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं हमारे पास. सो वी आर हैविंग नाउ एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, एक्यूमुलेटर के दो वाल्व्स होते हैं, एक इवेपोरेट की तरफ से आता है और एक कंप्रेसर की ओर जाता है. तो सेंड्स लो प्रेशर वेपर टू कंप्रेसर. सो वी आर हैविंग डिफरेंट parts inside the accumulator. We will discuss them in this slide. Accumulator will separate liquid from vapor refrigerant. इसमें different parts होते हैं. Accumulator will send vapor refrigerant which is at low pressure to the compressor. Accumulator will have desiccant bags. Again these desiccant bags can be changed. Some desiccant bag can be changed again. सो वेपराइज रेफ्रिजरेंट जो कलेक्ट होता है वो ऊपर वाले पार्ट में होता है, और बाकी सारा जो लो प्रेशर वेपर वो कंप्रेसर को रिटर्न हो जाता है. वी आर हैविंग अ फिल्टर एंड अ ब्लीड होल, एंड यू कैन सी दैट डिसिकेंट बैग इन द ब्लू कलर. Then we have fixed orifice tube. You can see it clearly. We are having different colored orifice tube. We are having inlet and outlet and O-rings orifice tube in the center, flow direction and direction of flow. We are having now, you can see the complete setup with the orifice tube and an accumulator. You can see the position of the accumulator and the orifice tube with the compressor, evaporator and the condenser. We are having a radiator outside the vehicle. Many different type of compressors are used. These are the different type of compressors. अगर आप कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं, एसी की सर्विस करवाते हैं, तो you must be knowing all these compressors. So we are having having a lot of equipments: compressor, field coil, pulley bearing, dust shield, clutch pulley, hub key and other equipments of the compressor. Most compressors use an electric clutch to cycle compressor on and off to maintain proper evaporator pressure. evaporator pressure को maintain करने के लिए हम ये use करते हैं. Some compressor will not cycle on and off and will vary the piston stroke to maintain evaporator pressure. कई piston stroke को use करते हैं और कई electric charge को use करते हैं. Now most clutches are checked using a feeler gauge. हम इसको यूज़ करते हैं क्लच को चेक करने के लिए. Now we are having again different parts like adjusting shim, coil magnet, driver pulley, etc. Now anytime you replace a compressor or a clutch, the clearance must be checked.
आपको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी. यू कैन रीड देम थॉरली पॉइंट बाय पॉइंट, एंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट, ये सब निचोड़ है, ये बहुत ही मतलब सोच समझ के पढ़ के और इनको यूज़, इन चीज़ों को यूज़ करके ये सब लिखा गया है यहाँ. नाउ वी आर हैविंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यूजिंग wrong type of compressor oil may cause excessive noise and shorten the AC compressor's life. And refrigerant oil can damage the vehicle's paint. Wash off any spilled oil immediately. Wiping up spill will press oil into paint and not protect the vehicle. An open oil can absorb moisture, keep any remaining oil tightly sealed. Now we are having component replacements. You can read them thoroughly. Again, the component replacements. Hybrid vehicle air conditioning system precautions. क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? मैंने हाइब्रिड व्हीकल यूज हाई वोल्टेज टू ऑपरेट द compressor. Do not disconnect or work around orange wiring until you have been properly trained. Diagnose the HVAC air handling system. Poor heating or cooling can be caused by the heater, evaporator, air handling box, often called the evaporator housing or heater core housing. Air doors are operated by cables, vacuum motors, electric motors. Air door controls, you can see them clearly. You can see them very clearly in the next slide and the next slide. You can see them clearly in this slide. And in this slide too. Poor airflow through evaporator and condenser is critical for the proper cooling. Evaporator airflow check to make sure the blend air door is opened. Then condenser airflow check for bent fins or dirt bugs lives in the front of the evaporator. Now we are having pressure testing refrigerant. हमें उसको बड़ी अच्छे से चेक करना चाहिए. मूव गेज और रिकवरी वॉल्व्स फुली काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ऑफ पोजीशन में हमें उन्हें रखना चाहिए. टू प्रिवेंट रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज व्हेन यू कनेक्ट और डिसकनेक्ट कूपलर्स. हमें प्रेशर 70 psi पे रखना चाहिए और 70 डिग्री एम्बिडेंट प्रेशर रखना चाहिए. नाउ यू कैन सी दैट द एम्बिडेंट प्रेशर एंड द प्रेशर को हमने कंपेयर किया है. अगर आपके पास टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए KPa में 392. अगर आपके पास 70 टेम्परेचर है तो आपके पास PSI टेम्परेचर होना चाहिए यूनिट में. स्टैटिक प्रेशर सिग्निफिकेंटली हायर देन द चार्ट indicates. Contaminated refrigerant, too much refrigerant or air in the system. You can read this again. Now we are having a low side and a high side. You can see that all the equipments are joined here completely. Now what does a blower motor do? How does it get power and ground? You can see all of them here. High resistance in the ground means low blower motor speed. You can see it clearly here. The next slide we will, low resistance in the ground means high blower motor speed. This is a very basic concept. Now what does the compressor clutch do, and how does it get power and ground? So this is the
This is all about the motor vehicle air conditioning system. Thank you all.